राधे राधे। सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे। हे ब्रह्म पिता परमात्मा की असीम कृपा से मेरे सारे कार्य हो रहे हैं। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। मेरे पंच देवता को प्रणाम। 33 कोटि देव देवता 68 चीरथ चारों धाम तुझे प्रणाम। ब्रह्मा विष्णु महेश तुझे प्रणाम। हे इंद्र देवता तुझे बार बार प्रणाम। हे इंद्र देवता तुझे बार बार प्रणाम। सिंहों में शालिग्राम, पूंछ में परशुराम, चारों पैरों में चारों धाम गौ माता तुझे प्रणाम। हे इंद्र देवता तुझे बार बार प्रणाम। धरती माता तुझे प्रणाम। धरती माता तुझे प्रणाम। धरती माता तुझे प्रणाम। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय, ओम माघवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम हर्षिकेशाय नमः। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद। सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नंबर 9 सुनाने जा रही हूँ। देखो बहनों, अगर इसमें कोई भी मुझे भूल चूक होती है तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मेरा यही मतलब है कि मैं ये जो पाठ करती हूँ आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि देखो सभी बहनें इसका अध्ययन नहीं कर सकती हैं। बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत कर भी सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती। जो नहीं कर सकती हैं वो सुन भी सकती हैं। अपने किचन में मोबाइल को खोला और लगा लिया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरा ही पढ़ा हुआ आप सुने, जो आपको अच्छा लगे वो सुने। ये चतुर्मास चला हुआ है। इस चतुर्मास में जो प्रभु की कोई भी मन से तन से जो भगवान की पूजा करता है उसको कई गुना फल प्राप्त मिलता है। और वैसे ही अब की बार ये पुरुषोत्तम मास है, तो ये एक मतलब 5 महीने हो गए, इसलिए इसमें ज़रूर प्रभु का अध्ययन करना चाहिए। बस वैसे भी श्रावण लगा हुआ है। श्रावण में कई गांव की औरतें, तो जैसे हमारे गांव में जैसे क्या है कि मंदिर में बैठ के भजन करती हैं, वो भी अच्छा है, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन ये वो कथा है, वो श्रीमद् भागवत कथा है जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, तो मैं वही सुनाने जा रही हूँ। ये एक नॉर्मल कथा नहीं है, ये वही कथा है जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यही उपदेश है। वो बता रहे हैं ज्ञान कर्म सभी के बारे में कि हमें प्रति क्या है। इसलिए सभी को राधे राधे, जरा ध्यान से सुने। संन्यासम कर्मणः कृष्ण पुनर्योगम च समशशिः यच्छ्रेयेतरो योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक है उसको कहिए। श्री भगवान हुआ। श्री भगवान क्या कहते हैं? संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयसकार उभो तयस्तो कर्म संन्यास सात कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले होते हैं, परंतु इन दोनों में से भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ये स नित संन्यासी यो न दृष्टि ने कांडक्षति निद्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधान प्रमुचते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से देश करता है, न किसी की अनक्षा करता है, और वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य होता है। देश क्या था? जैसे ना किसी से कोई दुख लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, सभी उसको एक समान है, सदा वह सन्यासी समझने योग्य ही होता है। घर में रहकर अपना कर्म कर कर भी और प्रभु में एक मन को शिथिल करके और हमेशा प्रभु में ही लीन रहता है, वो सन्यासी के बराबर होता है। क्योंकि राग देश आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सांख्य योगी पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमापः सत्यः संयुगम्य दो विदन्ते फलम। उपयोग संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। संन्यास मार्ग में भी परमात्मा को प्राप्त होता है और कर्म करने वाला भी परमात्मा को प्राप्त होता है। सत्सांगख्य प्राप्ते स्थानम तथोगरपि गमते एकम सांगख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जा सकता है,
कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वही ज्ञान योगियां, क्योंकि वो पूरा दिन परमात्मा में लीन रहता है और साधना में रहता है, उसके पूरे नियम भी होते हैं और वो पूरा साधना में लीन रहता है। जो उसको प्राप्त होगा, और एक कर्म करने वाला है, घर में रह के पूरा कर्म अपना नियम पूर्वक करता है, उसको भी वही फल प्राप्त होगा। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यास्तु महाबाहो दुखे मापत्तु अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नचिरेणाम गच्छति। हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रियां शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परम ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसके मन अपने वंश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा स्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। न किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वतः। अब ये क्या कहते हैं? नव किंचित् करोमीति ही युक्तो मन्येत तत्त्वतः। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ, इस प्रकार सब इंद्रियां अपने में अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मानने मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इससे क्या तात्पर्य है कि जो हम करते हैं कि ये मैंने किया है, ये तूने किया है, ये मैंने किया, मेरे से वो हो गया, मैंने ये किया, मैंने खाना बनाया, नहीं, ये सब कुछ कौन है? कर्ता करने वाला कौन है? मेरे प्रभु ही हैं। और ये सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा है। जो ऐसा समझता है वही ज्ञान योगी है, वही कर्म योगी है। ब्राह्मण ने धाय कर्माणि संख्येत तत्कत्वा करोति ये लिप्यते न से पापेन पदपने मी वाम भशः। और जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मों को, जो भी कर्म किया उसको परमात्मा में विलीन कर दिया और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है। जब इस सभी अपने मन की कोई भी आशा नहीं है, ये खाना मैंने मेरे लिए बनाया, ये सफाई मैंने घर की सफाई की, देखो ये मेरे लिए क्या, नहीं, ये मेरे प्रभु के लिए किया, ये मेरे ठाकुर जी के लिए किया। ऐसे ही वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, वह प्रभु में ही विलीन हो जाता है। कायेन मनसा बुद्ध्या कवलैरिंद्रियैरपि योगीन कर्म कुर्वन्ति संख्ये तत्कत्वात् मशूदये। कर्म योगी मम तो बुद्धि रहित केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम तत्कत्वा शांति मापनोति नैष्टि किम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबधते। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वंशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वत्र कार्यन। अंतकरण जिसके वंश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद धन परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है।
अब इसमें इसका तात्पर्य क्या है, क्या कहते हैं, जो अंतकरण जिसके वंश में है, जो अंतकरण मतलब मन, जो हमारा मन किसी के वंश में है, वो सभी को जीत जाएगा। और इसमें जैसे हमारे ये शरीर में 9 द्वार हैं, करता हुआ और करवाता हुआ 9 द्वार, जैसे 2 आँखें हैं, 2 नासिका हैं, हमारा मुख है, 2 कान हैं, और जो हमारी गुद्दा से बाथरूम है और मल मूत्र आता है, वही जो ये हमारे 9 द्वार हैं। इसी से आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। इनसे इन सभी को घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सर्जति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभास्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादेत कश्चित् पापम न च कृतं विभु अज्ञानेन नावृतम ज्ञानम तेन मृहांति न जंतवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी को पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं। भगवान जो हैं, परमेश्वर हैं हमारे, ये किसी के पाप कर्म को या किसी के शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम ये सा नासीत मात्मनः तेसा माधित दित्य वे ज्ञानम प्रकाश्यते तत्परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद बुद्धे यस्त तादमात्मान अस्तः तिष्ठात सस्यते प्राणायण गच्छन्ते पुनर्वृत्तिम ज्ञान निधृत कल्मषा। जिनका मन तद्रुत हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुत हो रही है, सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुपुरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। आहा, ये मेरे प्रभु, कितना आनंद आ रहा है। देखिए, विद्या विनय यह संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्ति नहीं सुनहि च श्राफे च पंडिता समदर्शिन है। वे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो हाथी कुत्ते चांडाल में भी समदर्शी हो जाते हैं। इहेव तर्जितः संग्रो ये सोम सांभे सत्य मन है निर्दोषम ही संवय ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहत्येत प्रियम प्रापत्ते नेदीजेत प्रापे चा प्रियम शिथर बुद्धिर चमुंडो ब्रह्मा विधे ब्रह्माणी स्थित। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गिन न हो और न शिथर बुद्धि वह शिथर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्मा सप्रस्य शवस्य तात्मा विद विन्द्यत्यात्मिनः यत् सुखम ने ब्रह्मा योगे युक्तात्मा सुखमक्ष्य मश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जहित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। हे प्रभु, बाहर के विषयों से आसक्त रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में बाहरी बातों से दूर रहता है और अपनी आत्मा को आत्मा में ही स्थित रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, जैसे इधर की बातें की, उधर की बातें की और उनको फिर दिमाग पे लिया और उन्हीं को सोचते रहे, वो कभी आसक्ति को प्राप्त
परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें इन बाहरी बातों से दूर रहना चाहिए और हमेशा प्रभु का ध्यान करना चाहिए। किसी से देश चुगली चर्चा आपस की बातें ये नहीं करनी चाहिए। हमें प्रभु का ही ध्यान करना चाहिए और मन को सितक्त एकत्रित लगाकर हमें ध्यान जरूर लगाना चाहिए। सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे। प्रेम से बोलें राधे 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 राधे।